सीएनटी जमीन है जो महतो लोग अपने कब्जे में करके खेती कर रहे हैं। हाँ, पूरा महतो खेती कौन कर रहा है? महतो लोग कर रहा है। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग सिल्ली पतरतू के क्षेत्र में है। यहाँ पे टोटल हम लोग ये दिखा रहे हैं कि आप लोग जमीन किस प्रकार से गाड़ा जा रहा है। यहाँ प्रेम साई मुंडा जी आए हैं, आदिवासी जनपरिषद के केंद्रीय अध्यक्ष है, और यहाँ और तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ आप झंडा गाड़ी कर रहे हैं, क्या हुआ सर? यहाँ किस प्रकार का दर्शन? नहीं, झंडा गाड़ी नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा की बैठक हुई थी आज, और हमारे कार्तिक पातर जी आवेदन दे के आए थे, और ये आवेदन के आलोक में आज कार्यालय में हम लोग आज बैठे, और बैठने के बाद जब हम लोगों ने अनुसंधान किया खतियान का, तो देखते हैं कि गैर आदिवासी लोग जो हैं, महतो लोग यहाँ पर पूरे ज़मीन को खरीद लिया है। तो कैसे आदिवासी की ज़मीन खरीद लिया, ये बहुत विडंबना की बात है। तो उसी को चिन्हित हम लोग कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद हम लोग यहाँ पर पेशा कानून के तहत हम लोग ग्राम सभा की बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद दखल दहानी हम लोग देने का काम करें। अभी हम लोग काम है चिन्हित करना। मैं बार बार देख रहा हूँ, जहाँ पर जाते हैं हमारा 5 परगना क्षेत्र में, तो देखते हैं कि एक जाति महतो जाति आदिवासियों की जमीन को हड़प रहा है। यहाँ पे महतो जाति के लोग आदिवासियों को जमीन हड़प रहा है गैर कानूनी तरीके से। एक तरफ आप कहते हैं जनाब कि मैं आदिवासी बनना चाहता हूं, आप आदिवासी बने नहीं हैं, तो ये हालात है। बन जाने के बाद तो हमको समाप्त कर दीजिएगा। और देखते हैं कि सब यहाँ मुंडा लोग, यहाँ विधायक, यहाँ आदिवासी लोग भी ऐसे भकुआ है। वोट देगा महतो लोग, कोई लोग सुदेश महतो को देगा, अमित महतो को देगा, देवेंद्र महतो को देगा, और ज़मीन बचाने हम लोग खोजेगा। इस लोग जागरूक होने की जरूरत है यहाँ के मुंडा लोगों को, समझे कि नहीं? अपना बेटा जैसा दामाद खोजते हो ना शादी में, तो नेता भी अपने दामाद जैसा खोजना, तब तुम्हारा ज़मीन बचेगा। और नहीं तो ये लोग तो दारू हानि में बिक करके महतो पार्टी को दे देता है। तो हम लोग अभी संवैधानिक तौर पर आदिवासी का जमीन सीएनटी में है, ये तो महतो कैसे ले रहा है? बिल्कुल गैरकानूनी ढंग से। सीएनटी एक्ट के सभी धाराओं में आप देखेंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि न इसकी डिक्री किया जा सकता है, न इसकी दाखिल खारिज किया जा सकता है, और न खरीद बिक्री किया जा सकता है। तो कैसे किया, इसी की जांच चल रही है। इसको करने के बाद पेशा कानून का धाराओं के अनुसार हम लोग ग्राम सभा की बैठक करेंगे, और पेशा कानून के तहत कोर्ट हम लोग बैठाएंगे, और कोर्ट बैठाने के बाद हम लोग जो है निर्णय देने का काम करेंगे। तो हम लोग अभी ग्राम सभा के प्रधान से बात करेंगे। आइए ग्राम सभा प्रधान जी, हाँ इधर आइए। तो आप जो देख रहे हैं अभी यहाँ पे रहे हैं, यहाँ सीएनटी एसपीटी आपका जमीन है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि महतो लोग ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो हम पता नहीं है सर, तो पता नहीं हमको। आपको पता नहीं है? मतलब आप यहाँ पे चुप हैं, चाप हैं, लेकिन प्रधान बने हुए हैं आप कि तो कोई कुछ बोलेगा तब ना सर। तो मतलब आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है? नहीं आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, ग्राम प्रधान ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आपस को शांति व्यवस्था को बनाए रखना भी इनका काम है। ये मतलब यहाँ के ग्राम सभा के कोर्ट जब बैठेगा, पेशा कानून लागू हुआ है तो यहाँ का कोर्ट बैठेगा, तब देखा जाएगा। इससे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये भी साथ में है। आदिवासी जनपरिषद का महासचिव जी, ये आप लोग जो है यहाँ पे झंडा गाड़ी कर रहे हैं, आदिवासियों को ज़मीन दिलाने का बात कर रहे हैं, किस प्रकार से? देखिए, हम लोग पर आज करियर डी में हैं हम लोग, और जो सोना पातर जो है वो ज़मीन मालिक था, और सोमा पातर, जो सोना और सोमा, देखिए 2 वर्ड मैंने लगता है कि नाम में और माँ में। तो सोना पातर का ज़मीन सोमा पातर बेच दे रहा था, और गैर आदिवासी के द्वारा जो महतो लोग ये कर लिया है, और 0 प्लॉट है वहाँ। ये फर्जरी टाइप का बनाया हुआ पेपर है, और आज देखे हम लोग नापी करके तो सब फर्जरी हर झंडा दे गाड़ रहे हैं। खाता नंबर 133 है, और 2 एकड़ कम से कम 10 डिसमिल है, और ये ज़मीन का पूरा वायलेशन एकदम माने गैर तरीके से गैर आदिवासी को सोमा पातर के द्वारा बेचा जा रहा है, और वो खतियानी है सोना पातर। तो इसी को लेकर हम लोग आवेदन जो रैयत था आवेदन दिया, और उसी का हम लोग जांच में आए और नापी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ नापी कर रहे हैं तो आज हम लोग झंडा गाड़ी चिन्हित कर रहे हैं। और प्रधान साहब हैं, तो प्रधान यहाँ का है जो पेशा कानून लागू हुआ है, और
प्रधान का पावर है, प्रधान को वहाँ भी लेटर जाएगा और उसके बाद में गांव में बैठक करके इसको समाधान किया जाएगा और चिन्हित करके फिर वापस किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि देखिए हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन संगठन आदिवासी जन परिषद पंचपरगना क्षेत्र मतलब बुंडू, तमार, सोनाहातू, सिल्ली जितने भी जगह है हम लोगों ने देखा कि ज़मीन का बहुत वायलेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं सादा पट्टा में किया जा रहा है और यहाँ की सीओ भी जो है रेत को मदद नहीं करता है। यहाँ का विधायक सुदेश महतो को हम लोग जान रहे हैं, अमित महतो को हम लोग जान रहे हैं, 2 बार अमित महतो 2-3 बार बना है। इतना अच्छे विधायक है, इतना युवा विधायक है, क्या यहाँ पे जमीन बैलेंसन हो रहा? संविधान का शपथ लेके विधायक जी बने हैं, क्या लगता है ये गलत कर रहे हैं सही कर? बिल्कुल, देखिए ये क्षेत्र जो है जितने भी कुर्मी नेता हैं वो आदिवासियों को लॉलीपॉप दिखा के वोट लेता है और इसको ज़मीन छीनता है। और हम तो कहना चाहते हैं ये लोग, मुंडा लोग को जो इतना है, ये बेईमान है, ये लोग वोट वही लोग को देगा। मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, लड़ाई के समय हम लोग को बुला के नापी जोखी करवाएगा, मतलब काट मार की जगह हम लोग, अब मलाई खाएगा वो लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कि महतो समाज अच्छे हैं लेकिन उसके नेता जो है कभी आदिवासी को कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए लड़ाई करता है, ज़मीन बचाने के लिए कभी देखा है इन्हों को? सलून बनाते देखा है? मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी क्षेत्र के लोग हैं, कोई भी जाति, मैं नहीं कहता हूँ संविधान सम्मत को कहना है, कोई भी जाति आदिवासियों को ज़मीन गैरकानूनी ढंग से लेगा तो हम लोग नियम कानून के तहत उसको हस्तक्षेप करते हुए दखल दहानी देने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं मानता है, जैसे सीओ गड़बड़ कर दिया, सीओ मालिक होता है क्या ज़मीन का? तो दोनों संविधान के तर्ज पर भी लड़ेंगे और समय पड़ेगा तो भगवान बिरसा मुंडा के तर्ज पर तीर धनुष के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन आदिवासियों को ज़मीन बचा के रहेंगे। और अभी हमारा 1000 मामले हैं इस क्षेत्र में, अभी शुरुआती है और सबको परत दर परत जो है हमको इसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे भी वालों बात करेंगे, उससे पहले मालिक से बात करें। कौन आपका ज़मीन छीन रहा है? आपका ज़मीन तो CNTSPT से लेस है, कौन छीन रहा है आपका ज़मीन? ये जो गोदमोहन पातर का किया है ना, सोमा पातर उसका वंशज है और सोना से जुड़कर वहाँ 52 में चढ़ा दिया है घूस देके और हम लोग का ज़मीन को एरे गेरे दाम से बेच रहा है 2-4 पैसा में। वही बात है। तो ये आपका ज़मीन को कौन ले रहा? लेने वाला कौन? लेने वाला महतो सब है। तो आपका जो CNTSPT में ज़मीन है तो महतो कैसे ले सकता है? वही तो महतो ले रहा है, बुझा बुझी कुछ नहीं हो रहा है और घर बना रहा है, कोई कागजात भी नहीं बन रहा है। आदिवासी का ज़मीन CNT में होता है, आदिवासी का ज़मीन कोई आदिवासी ही ले सकता है, ये संविधान सम्मत है, CNTSPT में ये चीज़ है। लेकिन हम लोग आज हम देख रहे हैं कि CNTSPT में ज़मीन होते हुए OBC के लोग ले रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्य की वाली बात है, क्योंकि यहाँ संविधान के तहत चलता है और यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी बेचे यानी कि इस ज़मीन को स्वतः ही वापस लौटाया जा सकता है। कौन ज़मीन लूट रहा आपको? ये महतो लोग। हाँ हाँ, महतो लोग लूट रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप कौन है? उसका बेटी है। नहीं, आप कौन, मुंडा है कि क्या है? मुंडा है। हाँ। तो बिरसा मुंडा जो आपको CNTSPT बना के दिया है तो कैसे लूट रहा है ये लोग ऐसे ही वो बना के। ये लोग ठीक है, जाइए। तो कैसे लूट रहा आपका ज़मीन बताइए? वही गौरमोहन मतलब बेच दे रहा है, मतलब किस आधार से बेच रहा है, उसका तो ज़मीन नहीं है, कैसा कैसा चढ़ाया एक ठो में नाम, तो महतो सब कम दाम में दे रहा है। इसमें तो तमाम हम लोग देखते हैं कि महतो लोग जो है ज़मीन का लालच में ज़मीन को खरीद रहे हैं, या फिर गोरमोहन पातर जो है बहुत चालाक व्यक्ति है, आदिवासी है लेकिन चालाक व्यक्ति है, लेकिन सबसे बोका है महतो लोग। काहे कि CNTSPT वाला ज़मीन अगर महतो लोग खरीद लिया है तो वो लोग रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। तो सीधी सी बात है, कानून सम्मत वो लोगों को भी चलना चाहिए। अभी वो लोग हज़ारों लाखों रुपए में खरीदा है, लेकिन वो लोगों का पैसा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, काहे कि CNTSPT धारा ऐसे कहता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा दुर्गा प्रसाद लोहरा। क्या CNTSPT का ज़मीन कोई दूसरा कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो कैसे बिक्री हो रहा? बिक्री करने वाला कर देता है। तो फिर जब कार्रवाई जब होता है तो कार्रवाई तो सरकार जो करेगा वही होना होगा। नहीं, जैसा आप लोग अभी खड़ा हुए हैं, ये यहाँ पे घर बना रहा है, इधर दिखाइए, आइए इधर दिखाइए, यहाँ पे घर बना रहा है। हमको लगता है कि 2 से 3 लाख रुपया का यहाँ इन्वेस्ट हो चुका है। ये जो रड बनाया गया है, ये जो
पिलर गड़ा है, अभी ईटा जो लेके आया है ना, ये ईटा सब एकदम व्यस्त, मतलब कोई काम का नहीं है, है ना, कुछ काम नहीं है। यहाँ झंडा गाड़ी हो गया है, ये झंडा गाड़ी हो गया है, अब यहाँ पे घर नहीं बनेगा, है ना। तो जमीन खरीदने वाला बोका है कि बेचने वाला सियाना है, इस पे भी हम लोग देखते हैं, काहे कि बेचने वाला सियाना है और लेने वाले सोचते होंगे कि पता नहीं हम इस जमीन को ले पाएंगे, लेकिन ये जमीन को नहीं ले पाएगा, काहे कि CNTSPT का जमीन है ना। तो चलिए, आप कहाँ से आए हो दादा? सुनातू क्या बोल के आए हैं आप यहाँ? यहाँ जमीन बचाने के लिए। आप सोनाहातू से आए यहाँ जमीन बचाने के लिए? हाँ मतलब आप जग गए हैं? हाँ जाग गए हैं। हाँ, मतलब अपना मुंडा के साथ आप खड़े हैं। हाँ आपको जमीन अगर छीनेगा तो आप बचाएंगे? हाँ बचाएंगे। चलिए, तो आदिवासी समाज के लोग आ गए हैं और जमीन को बचाने के लिए। आइए इधर से थोड़ा बातें करेंगे। बहुत सारा प्लॉट है, आप साबल लेके घूम रहे थे जाके? बोलिए। हाँ, वो साबल लेके घूम रहे, क्यों गाड़ रहे दूसरा का जमीन में आप? नहीं, अपने जमीन में गाड़ रहे हैं हम। यहाँ तो हम पहले मना कर दिए थे यहाँ पर कि घर मेरा जमीन है, ये थोड़ा आपका कागज पर दिखा लीजिए, उसके बाद घर बनाइए। हम पहले भी बताए थे इन लोग को, तो हम तो नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुपया। हाँ, रुपया। वो धमकी से हम डर गए, किस आपको छुप करा दिया? छुप कर डर गए हम। हम पहले भी बोल दिए थे इन लोग को कि घर नहीं बनाए भाई, थोड़ा कागज दिखा लीजिए, आप उसके बाद बनाइएगा। आपका जमीन तो आप ही बनाइए। आप जब यहाँ ओमिन आया आप लोगों का, अभी तो ओमिन शिवंकन करके आप लोग गाड़े? हाँ, अभी तो गाड़े हैं। तो अमीन साहब हमको जैसे बताया उस तरह हम गाड़ दिए। हाँ, जैसे अगला वो उनका कागज पत्र जो भी रहेगा वो दिखाएगा अपना। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना काम कर दिए हैं, अपना झंडा गाड़ी कर दिए हैं, हमारा ये CNTSPT जमीन है, अगर ये इसमें मातो लोग अगर ले रहे हैं, यानी कि कुड़मी लोग अगर ले रहे हैं तो बहुत गलत बात है। इनका ये लोग का कहना है। हम लोग देखते हैं कि तमाम लोगों से तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे भी बहुत सारा प्लॉट है, ये हम लोग शायद 33 प्लॉट में हम लोग अभी खड़े हैं, और बाकी वीडियो भी आप लोग को मिलते रहेगा। इसी के साथ पब्लिक एक्सचेंज जो बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, जोहार।